नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी व्यस्तता के बीच फिर से हाजिर हुए एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो जैसे कि आपने देखा ही था कि अभी मैंने गैस उठा कर रख ली थी बाहर और आज गैस को पोंछ कर साफ़ सुथरा करके रख देंगे अंदर, क्योंकि ये वीडियो है 21 तारीख का और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि बताया था कि शादी है और व्यस्तता हो जाने की वजह से कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था और व्यूवर्स भी कुछ इतने खास नहीं आ रहे हैं, तो मन भी नहीं होता कभी कभी वीडियो बनाने का, क्योंकि बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पर व्यूज़ नहीं आते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए गैस की सफाई कर दी है और यहाँ कर देते हैं लिपाई। और सुबह से ही गोबर और लाल मिट्टी की लिपाई भी शुरू हो गई है और यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद नहा धोकर चलेंगे शादी वाले घर में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खाते थे खाना तो काफ़ी यहाँ पर दाल वगैरह सब्जी वगैरह रात को गिर गई थी, तो यहाँ सफाई कर देते हैं क्योंकि अभी लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और जब लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ जूठा गिरा रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसकी सफाई ज़रूरी है। और ये तो सभी घरों में होता है ये काम, जिसके यहाँ पक्का है वहाँ फर्श है वहाँ पोंछा लगता है, जिसके यहाँ कच्चा है तो लिपाई होती है। तो फाइनली यहाँ की लिपाई, वैसे तो मैंने एक दिन पहले गोबर की लिपाई कर दी थी, 1-2 दिन पहले, वो उसकी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि व्यूज़ अच्छे नहीं आते ना तो मन भी नहीं होता है ब्लॉग बनाने का, और कितना भी अच्छे कंटेंट लाएं, कितने भी अच्छा वीडियो बनाएं, आपको पसंद ही नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की हो चुकी है सफाई और इसके बाद बस मैं नहाना धोना का काम करेंगे और अभी थोड़े से काम मेरे बाहर के बाकी हैं तो वो भी निपटा ही लेते हैं। और घर की तो कितनी भी आप साफ़ सफाई कर लो, दूसरे दिन आपको घर गंदा ही मिलेगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण हो चुकी है, इतनी भीषण गर्मी है कि हालत हम लोगों की ख़राब है, कूलर पंखे सब अब बेअसर हो रहे हैं। और जब गाँव में गर्मी का ये हाल है तो पता नहीं शहर में क्या स्थिति होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी स्थिति है झेलना तो पड़ेगा ही। देखते हैं अब बारिश कब तक आएगी। वैसे अनुमानित 30 जून तक तो बारिश आ ही जाना चाहिए। और मैंने वहाँ की लिपाई कर दी थी, आधे बरामदे की ही लिपाई मैंने की थी और उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर बिस्तर की साफ़ सफाई करने की। वैसे कच्चे घर जो है काफ़ी हद तक सुकून देते हैं, गर्मी से बहुत राहत मिलती है कच्चे घरों में। पर ठीक है, अब कितने दिन भी कच्चे घर भी साथ देंगे, कितने दिन सुकून देंगे, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे यहाँ भी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैंने पिछले ब्लॉग में एक खुशखबरी शेयर की थी कि एक खुशखबरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारी सिस्टरों ने अनुमान लगा लिया कि दीदी आपकी सैलरी आ चुकी है। तो हाँ जी, मेरी सैलरी आ चुकी है, मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए क्योंकि अभी मेरे यहाँ शादी की व्यस्तता है, शादी की व्यस्तता की वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी कैसी सैलरी मिली है। तो मैं आप लोगों के साथ जैसे ही मैं फ्री होंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो है, ये जो सैलरी है इसका जो श्रेय है सब आप लोगों के लिए, आप लोगों को ओर जाता है, क्योंकि आप लोगों ने लगातार मेरे साथ अपना सहयोग और स्नेह बना के रखा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बना के रखेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के सहयोग और स्नेह की आज नहीं कल नहीं हमेशा, जब तक मैं यूट्यूब में तब तक मुझे आप लोगों के सहयोग और स्नेह की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं थैला टांग रही थी, यहाँ पर थी एक बर्रैया जिसने मेरे हाथ पे काट भी लिया था। देखिए वो उड़ भी रही थी, वो काफ़ी तेज़ी से काटा था। दो तीन बर्रैयाँ थी, एक नहीं 2-3 थी, मुझे अभी वीडियो में दिखा, मुझे लगा था एक ही है। और काफ़ी तेज़ से बर्रैया ने काटा था थोड़ी देर के लिए, तो हाथ में काफ़ी दर्द होने लगा था। पर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा देर दर्द होगा पर ठीक हो जाएगा। और यहाँ जब मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा जाला लगा हुआ, काफ़ी ख़राब हो चुकी है दीवार, पर इसमें मेहनत करना अब बेकार है। और सच कहूँ तो अब मेरे से मेहनत होती भी नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर सकूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे ना मेरी बॉडी भी अब जो है रेस्ट चाहने लगी है, तो मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो पाती है कि मैं पूरे दिन साफ़ सफाई करूँ। वैसे दीवार की सफाई तो करना थी पर अब नहीं करेंगे क्योंकि कुछ समय बाद बारिश भी लगना है और सारी जो अब साफ़ सफाई है वो दीपावली के बाद ही, लिपाई पुताई का काम जो ज़्यादा वाला लिपाई पुताई का काम है वो दीपावली के बाद ही होगा। तो चलिए यहाँ पर भी सफाई कर देते हैं। कचरा बहुत है क्योंकि ये भी जैसे कि बताया मैंने कि अभी सभी लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। और धूल जो है इसलिए हो जाती है क्योंकि ना हवा जब चलने लगती है ना तो बहुत ज़्यादा कचरा उड़कर आ जाता है। तो चलिए फाइनली यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है और इसके बाद मुझे फटाफट से आज होना है तैयार, क्योंकि खाना पीना तो घर में बनना नहीं, खाना बनेगा बगल वाले घर में। तो जब शादी वाले घर में ही खाना बनना है
तो खाना पीना वहीं खाएंगे पिएंगे। चलिए, बच गया था यहाँ पर लगभग 9। और शादी की जो रस्में हैं वो पूरी हम लोगों को 2 दिन में ही करना है, क्योंकि 21 के दिन ही हमारे यहाँ मंडप, हल्दी, तेल जो होता है सारा 21 तारीख को ही था। और 22 तारीख की हमारे यहाँ बारात थी। तो नहा धोकर मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पर मैं पहन रही थी पायल और बिछिया वगैरह। पायल बिछिया पहनूंगी, चूड़ी पहनूंगी। और मैं हो चुकी थी तैयार, क्योंकि मुझे जाना था शादी वाले घर में। और पीली साड़ी मैंने सुबह से ही पहन रखी है, क्योंकि हल्दी में सभी लोग पीली साड़ी ही पहनते हैं। और फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि अभी थोड़ी सी व्यस्तता है। और आज है 22 तारीख, तो आज आना है हमारे यहाँ बारात। तो चलिए, यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार और पहुँच जाते हैं फिर शादी वाले घर में। और फ्रेंड्स, शादी वाले घर में पहुंचकर यहाँ हम लोग आए थे जहाँ पर बन रहा था खाना। तो खाना लगभग कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि हम लोग जब तक लग गए थे काफ़ी कुछ छोटे छोटे जो काम होते हैं। आप कितने भी घर में खाना वाले लगवा लें, काम वाले लगवा लें, पर घर के काम बहुत कुछ होते हैं शादी ब्याह में, तो वो सारे काम में लग गए थे। और यहाँ काफ़ी कुछ खाना बन चुका था और बना रही थी जो हमारे यहाँ जो खाना वाली आते हैं। ये हम लोगों के यहाँ की परमानेंट खाना वाली हैं, तो वो बना रही थी बड़ा। और बन चुकी है बैंगन आलू की सब्जी, दाल, चावल और पूड़ी, और यही सब खाना था। और खाने का जो टाइम था वो हो चुका था जेंट्सों का। अब आप कहेंगी कि अभी तो नहा कर आई थी, वो खाने का टाइम हो गया था, तो ऐसा नहीं है। अभी खाना खाने के पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो सबसे पहले पूजा पाठ हुई, जो हमारे यहाँ होती है कुल देवताओं की पूजा, देवता निमंत्रण और जो होता है वो सारा काम हुआ। क्योंकि इन सारे कामों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सीधा छुआने के लिए हम लोग मंदिर गए थे और उसके बाद हम लोगों के यहाँ मागर माटी का कार्यक्रम हुआ। उसकी क्लिप मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि सीधा छुआने का काम और मागर माटी के काम में मैं शामिल नहीं थी, मैं उस समय घर पे थी। तब तक बाकी की जो मेरी देवरानी जेठानी थी वो जाकर ये काम कर आई थी। और देवता निमंत्रण में भी लगभग बज गया था 1। और जब देवता निमंत्रण हो जाता है तब हमारे यहाँ जेंट्सों का खाना होता है। और अभी हम लेडीज़ों का खाना पीना नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों को यहाँ करना है तेल की रस्म। तो जैसे कि मैंने बताया, एक ही दिन में हमारे यहाँ सारे कार्यक्रम हुए हैं, मंडप, तेल और हल्दी। तो चलिए, यहाँ पर शुरू हो गया है हम लोगों के यहाँ तेल की रस्म शुरू हो गई। और हमारे यहाँ सबसे पहले मंडप गड़ता है, उसके बाद होती है तेल की रस्म। तो तेल की रस्म में होता है कांसे की थाली में तिल का या सरसों का तेल डालते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाते हैं। और यहाँ पर जो लड़की होती है उसको तेल लगाया जाता है, लड़की लड़के दोनों को ही लगाया जाता है। और इसके बाद में फिर 5 या 7 हाथ मिला के तेल लगाया जाता है लड़की के बाल में। तो ये रस्म तो सभी जगह होती है। और ये रखा हुआ है सिलबट्टा। बताइएगा किसके यहाँ सिलबट्टा मंडप के नीचे रखा जाता है। हमारे यहाँ मंडप के नीचे सिलबट्टा रखते हैं। और इसमें पीसी जाती उड़द की दाल, जिसका बनता है बड़ा, जो हमारे एक बड़ा बनता है, काफ़ी बड़े साइज का बनता है। और उसको हमारे यहाँ देवता में रखा जाता है। जब हमारे यहाँ पूरी शादी हो जाती है तब वो प्रसाद के रूप में पूरे कुटुंब परिवार में बांटा जाता है। तो हाँ, सभी के यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज हैं। हमारे यहाँ के भी इसी तरह के रीति रिवाज हैं। और ये देखिए, ये चढ़ने लगा था यहाँ पर तेल। तो सबसे पहले खाम में, कलश में, खाम में और पैर से सिर तक चढ़ाया जाता है तेल। तो इसको कहते हैं तेल चढ़ाना या तेल की रस्म। वैसे हमारे यहाँ तेल चढ़ना ही कहते हैं इस रस्म को। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और ये दो जो है देवरानी जेठानी, ये उसी सिल में उड़द की दाल पीस रही थी। और ऐसे ही सिर को ढककर इसको पीसा जाता है, ताकि ये दाल किसी को पिसते हुए ना दिखे। तो चलिए, थोड़े से मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और यही हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, सबकी अलग अलग सिस्टम होते हैं। और तेल चढ़ाने के बाद हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ही ज़्यादा समय लग गया था। और तेल की रस्म में सबसे मेन चीज़ है ये दाल का पीसना, जिसको हमारे यहाँ घान बांधना कहते हैं। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम लेडीज़ खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ बाकी जेंट्स खाना खा के बैठ गए थे, और बाकी लोग तो गर्मी के कारण दुबक गए हैं घर में। तो जैसे कि बताया ही है वीडियो के शुरू में ही कि गर्मी बहुत ज़्यादा, और हम लोग अभी फ़िलहाल घर की लेडीज़ ही हैं। और अभी हमारे यहाँ सभी लोग कम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1 तारीख जो है, 22 तारीख जो है, एक ही डेट की 2 शादियाँ हो गई हैं। हमारे यहाँ ननंद की भी शादी है और ननंद की बेटी की भी शादी। तो कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग वहाँ हैं, दोनों जगह ही जाना ज़रूरी था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर
इनको लग चुका है तेल, हम लोगों ने लगा दिया तेल। और यहाँ पर जो है अब जो लेडीज़ हैं वो अपने 5 या 7 हाथ रखेंगी और सब फिर लगाएंगी तेल इनके सर पे। तो ये हो गया पैर से लेके सर तक तेल चढ़ाने की रस्म। और यहाँ पर ये हमारी बुआ जी हैं जो चीकट लेके आ रही हैं। तो पहली चीकट चढ़ेगी, उसके बाद जब बड़ी हल्दी होगी तो बाकी लोगों की चीकट चढ़ेगी, क्योंकि शुरू छोटी हल्दी में तो चीकट चढ़ती ही है। तो चलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम भी हो गया था और ये सारे कार्यक्रम के बाद हम लोग पहुँच गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और लगभग टाइम हो गया था 2:30 पौने 3 का। और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर होना है हल्दी की रस्म। तो हल्दी की रस्म भी काफ़ी लंबी होती है और हल्दी की जो बड़ी वाली जो हल्दी की रस्म होती है उसमें सारे गांव के लोग, परिवार मोहल्ले के लोगों को बुलाया जाता है और सभी लोग आते हैं।